नमस्कार किसान भाइयों। आज हम खड़े हैं एक अपने किसान मित्र हैं उनके खेत पर। किसान भाई की शिकायत थी कि यहाँ पे जो क्लोडिनो जो आता है गेहूं के मामा की दवाई वो काम नहीं की हुई है, तो उसी के पर्पज़ में आए थे यहाँ देखने के लिए। तो वही बताने की कोशिश कर रहे हैं। जो क्लोडिनो होता है, क्लोडिनो डालने के लगभग 1 सप्ताह 10 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा लास्ट उसकी जो सीमा होती है 15 दिन। 15 दिन तक वो कामयाब हो सकता है। अगर नहीं हो रहा है तो उसके बाद फिर क्लोडिनो अपना काम करना यानी काम नहीं करेगा, फिर दोबारा स्प्रे करना पड़ता है। और ना काम करने का कारण रहता है खेत में ज़्यादा नमी या फिर मौसम में बदलाव होना, धूप का ना निकलना। मेन कारण यही रहता है। अगर धूप नहीं, क्लोडिनो डालने के बाद अगर धूप उसको 5 से 8 घंटे या पूरा दिन नहीं मिल रही है तो क्लोडिनो काम नहीं करता है। रीज़न ये होता है जो क्लोडिनो फाफ है जो दवाई, वो एक जिन्स के आधार पर बनाई जाती है। जिन्स का मतलब ये वरना गेहूं और उसका मामा दोनों की प्रजाति एक होती है, पर जिन्स अलग, गेहूं का अलग होता है और मामा का अलग होता है। जिसमें क्या होता है, जैसे आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये एक अपने मामा का पेड़ है और ये गेहूं का पेड़ है। तो इन दोनों में जिन्स अलग होते हैं। गेहूं का जिन्स अलग है, इसी वजह से अपना गेहूं नहीं जाता है और मामा अपना चला जाता है, यानी गल जाता है, सूख जाता है। तो यही कारण रहता है कि गेहूं ना जाता और मामा चला जाता है। क्लोडिनो जो होता है सिर्फ सकरी पत्ती पे काम करता है, ना कि चौड़ी पत्ती पे। अगर आपके गेहूं में चौड़ी पत्ती के भी कोई खा रहे हैं तो उनके लिए एक अलग दवाई आती है, मेटसल्फान नाम से। 8 ग्राम की पुड़िया होती है जो कि 1 एकड़ के लिए होती है। कहीं कहीं पर 1 एकड़ में 2 पुड़िया का भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर दोनों आपके में घासें हैं तो आपको दोनों चीज़ यानी मेटसल्फान, क्लोडिनोफॉस दोनों मिला के डाल रहे हैं। अगर सिर्फ सकरी पत्ती के खर हैं तो आपको सिर्फ क्लोडिनो डालना है। अगर सिर्फ चौड़ी पत्ती के खर हैं तो सिर्फ मेटसल्फान डालना है। अगर दोनों पत्तियों के खर हैं तो आपको दोनों दवाई मिक्स करके फिर डालनी है। ध्यान ये रखें कि दवाई है आपकी सुबह की ओस ख़त्म हो जाने के बाद डालें, और जिस अवस्था में आप डाल रहे हैं वहाँ आपको जिस दिन आप डाल रहे हैं वहाँ धूप होना बहुत ज़रूरी है। धूप उसके लिए 4 से 5 घंटे होनी चाहिए, ताकि धूप की वजह से दवाई पेड़ के अंदर यानी घास के अंदर कायदे से सर्वाइव कर पाए। अगर दवाई सर्वाइव नहीं करती है तो आपकी घास नहीं जाती। सर्वाइव करने का रीज़न ये होता है, अगर धूप निकलेगी तभी वो सर्वाइव कर पाएगी, क्योंकि उसमें क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है वो नहीं हो पाती है। धूप होती है तो कायदे से अपनी दवाई प्रकाश संश्लेषण क्रिया की वजह से सर्वाइव कर पाती है। बस यही बताना था। सभी को धन्यवाद।